नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है वो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट है, उसकी जो लास्ट यूनिट है। भारत में जो उच्चतर शिक्षण संस्थाएं हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली एक तो फ्री टेस्ट अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट और फ्री काउंसलिंग सेशन, और 8,000 से प्लस सिलेक्शन या जिनका यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है। और हमारी जो टैगलाइन है जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, तो वो इसको काफ़ी हमने साबित भी किया है। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, 31 तारीख को आप लोगों के जो 31 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तो अपने आप पर विश्वास रखते हुए आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, ये टॉपिक देखिए वैसे तो काफ़ी अच्छा भी है, ब्रॉड भी है और कहीं कहीं इजी भी है। तो इस टॉपिक को आप लोग अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला एक कोट्स है जिसमें कहा गया है, कोई दीपक स्वयं नहीं जल रहा है, किसी अन्य दीपक को कैसे जला सकता है। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं नहीं सीख सकता वो दूसरे को कैसे सिखा सकता है। यह कथन जो है वो शिक्षा शीर्षक पुस्तक से है। निम्नलिखित में से इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते भी हैं कि शिक्षा क्या है, व्यक्ति के आंतरिक रूप से उसको जागृत करने के लिए है। तो जब तक व्यक्ति स्वयं जागृत नहीं होगा तब तक वो दूसरों को भी जागृत नहीं कर सकता। तो इसलिए इनकी जो पुस्तक है शिक्षा सीखना, उससे ये लाइन ली गई है और रविंद्रनाथ टैगोर इसके जो है रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है दोनों की बात की गई है और सही उत्तर का चयन करना है। प्राचीन भारत में देशज शिक्षा घर पर, मंदिरों में और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। तो ये इसका जो है राइट है, ये बिल्कुल कथन जो भारत में प्राचीन भारत की शिक्षा घर, मंदिरों और गुरुकुलों में दी जाती थी। प्राचीन भारत में विद्यार्थी उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए विहारों में जाते थे। ये भी बिल्कुल सही है, जो प्रारंभिक शिक्षा थी जो वो गुरुकुलों में और उच्च शिक्षा विहारों में दी जाती थी। तो जो कथन फर्स्ट और सेकंड है वो इसके दोनों सही हो जाएंगे। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, कथन फर्स्ट और कथन दोनों इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें जुआंग झांग, या जिसे अपन कहते हैं हेनसांग और आई क्यूंग निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आए थे। तो ये जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय से आए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नालंदा विश्वविद्यालय से हो जाएगा। अगर हम बात करें हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत के शासक थे कन्नौज के 606 से 647 ईस्वी तक, इसके समय चीनी यात्री जो थे हेनसांग भारत आए थे। चीनी यात्री थे हेनसांग, जिन्हें अपन जुहांग झांग, चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। और इन्होंने जो है सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसे हेनसांग को ये भीनमाल जालोर भी गए थे, राजस्थान की जो शिक्षा नगरी है भीनमाल जालोर, यहाँ पर भी गए थे गुर्जर प्रतिहार वंश के समय। और जो चीनी यात्री हेनसांग है इसे नीति का पंडित कहा जाता है, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय आए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यात्रियों का राजकुमार। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी 7 मार्च 1835 को भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा जारी किए गए आवश्यक आदेश के माध्यम से आधिकारिक रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा। तो देखिए, जो लॉर्ड मैकाले हैं इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो इसका जो श्रेय दिया जाता है, तो ये जाकारी मैकेले नहीं है, इसका जो वो है थॉमस बेबिटिंग मैकाले, 1835। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी है लॉर्ड मैकाले, तो इसका जो नाम है थॉमस बेबिटिंग मैकाले, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्राचीन साहित्य रचना, जिसमें अपन बात करें बाण भट्ट की जो ग्रंथ है कादम्बरी में कितनी कलाओं के ज्ञान को अच्छी शिक्षा के रूप में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें 64 है। इसमें कला भी आ जाती है, इसमें इंजीनियरिंग भी आ जाती है, इसमें हस्तकलाएं वगैरह भी आ जाती हैं। तो जो कादम्बरी का जो बाण भट्ट है ये 64 कलाओं की बात करता है। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रत्याशित किया है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है।
तो देखिए ऐसे विचार जो है वो हमेशा महात्मा गांधी को ज़्यादातर मिलेंगे कि यदि ज्ञान से आपके चरित्र का निर्माण नहीं होता है तो ऐसा चरित्र पाप है, ऐसा ज्ञान पाप है। तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का है, जिन्होंने बेसिक शिक्षा की बात की। और शिक्षा नीति 2020 है वो इसी पर आधारित है, महात्मा गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा प्रदान की जाए, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें कि भारत में प्राचीन काल में उच्च विकास करने वाले कुछ सर्वाधिक उल्लेखनीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थे। नीचे दिए गए जो हैं विकल्प उनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिए वो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो वैसे जो तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला और उदांतपुरी और नालंदा कहाँ स्थित है, तो ये पांचों विश्वविद्यालय भारत में ही स्थित थे। उच्च विकास करने वाले कुछ सर्वाधिक उल्लेखनीय विश्वविद्यालय जो भारत में स्थित थे, तो इसमें तक्षशिला, विक्रांतशिला, जगदला और उदानपुरी, तो इसके सही विकल्प का चुनिए। तो ABCDE इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित थोड़ी सी अपन डिटेल देख लेते हैं कि भारत के प्राचीन काल में उच्च विकास करने वाले जो विश्वविद्यालयों में, इसमें 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा जो निर्मित विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ हेनसांग आया था। 775 800 ईस्वी के मध्य पाल शासक धर्मपाल, जो बंगाल के शासक थे, द्वारा निर्मित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाल शासक गोपाल द्वारा निर्मित उदातपुरी विश्वविद्यालय प्रमुख थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के बड़े व प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 जो है विदेशी छात्र अध्ययन करते थे। तक्षशिला में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखना। और जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। और तक्षशिला से जो नाम जुड़ा हुआ है वो चाणक्य कौटिल्य का नाम जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जो जगदला विश्वविद्यालय पाल शासकों द्वारा निर्मित बौद्ध शिक्षा महाविहार है, वर्तमान में ये बांग्लादेश में है, जगदला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट अपन बात करें, किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। तो ये जो कथन था ये स्वामी विवेकानंद था कि शिक्षा के क्या करती है, मनुष्य के आंतरिक जो छिपे हुए गुण हैं इनको बाहर लाती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय के ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के दोनों अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक बार दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ने जो नागार्जुन थे शून्यवाद वाले, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो ये श्री धान्य कटक जो विश्वविद्यालय है इसने ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के अधिगम के रूप में, ज्ञान के रूप में अपनी पीठ सिद्धि प्राप्त की थी। नेक्स्ट अपन बात करें सूची 1 को, सूची 2 से अवधारणाएं और इसके प्रतिपादक हैं। तो देखिए अपन बात करें व्यक्तित्व परकता के विकास के माध्यम में आत्मशिक्षा, एकीकृत शिक्षा, मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली शिक्षा और मौलिक शिक्षा। मौलिक शिक्षा जिसे वर्धा शिक्षा प्रणाली कहते हैं। तो देखिए इसका जो ये तो हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। तो अगर डी के अगर अपन ये चार सेकंड की बात करें तो एक तो इसमें है और एक इसमें है। नेक्स्ट अपन बात करें व्यक्ति परकता के विकास के माध्यम से आत्मशिक्षा, तो ये मारिया मॉन्टेसरी है, तो ए का थर्ड। और एकीकृत जो शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा जो है श्री अरविंदो की है। और मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली जो शिक्षा है वो जे कृष्णमूर्ति की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, तो ये इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय चिंतक ने गोलीय त्रिकोणमिति के संबंध में लिखा था। तो ये जो लिखा था ये भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य हो जाएगा। आर्यभट्ट भी महान गणितज्ञ थे और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सेशन है आज का वो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते हैं इस यूनिट से। बाकी क्वेश्चनों पर अपन जो डिटेल से टॉपिक वाइज भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। तो धन्यवाद।